बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ग्राफ है और मुख्तलिफ जो फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस सब के ग्राफ किस तरह के होते हैं, फंक्शन कैसा होता है, ये सब चीज़ें ज़रा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो इसको देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, हर चीज़ आपके काम आने वाली है इंशाल्लाह। हमारे पास एक तो लीनियर फंक्शन होता है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें x की पावर 1 हो। यहाँ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है इसकी। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वो एक सीधी सी लाइन होती है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर दूसरा जो फंक्शन बनता है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसके भी मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन सिर्फ लिखी है। और इसमें चार तरीके से ग्राफ बनते हैं। एक ये कॉनकेव अप होता है, ये कॉनकेव डाउन होता है, ये जो हमारे बिजनेस मैथ में ज़्यादातर इकोनॉमिक्स वगैरह में ग्राफ पढ़ाए जाते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पैराबोला के ग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं वो ये दो हैं। तो इस तरह ये चार मुख्तलिफ ग्राफ हैं जो बनते हैं। और उसके अलावा एक फंक्शन आपका ये दिया हुआ है जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का स्टैंडर्ड जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी ग्राफ हैं, तो वो मैं बनाता हूँ आपके सामने, ये देखते जाइए। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन दिया हुआ हो लॉग का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन और ये होता है ln x। ln x का जो स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है वो इस तरह से है। और इसमें ये स्टैंडर्ड ग्राफ है इसलिए इसको मैंने इस तरह बनाया। अगर इससे हटकर वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, चाहे वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ हो, चाहे पैराबोला का ग्राफ हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का, लीनियर का, जो भी हो, उसमें फिर ग्राफ जो है वो एक्सिस में ओरिजिन से इस तरफ ऊपर नीचे हट सकता है और हटता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ बनता है क्यूबिक फंक्शन का। क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब अगर हम ले लें तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। यहाँ से स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो ओरिजिन से गुजरता है, लेकिन अगर इसमें एक्स क्यूब में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस सूरत में फिर ये ग्राफ जो है वो इस तरफ भी हट सकता है, इधर हट सकता है, यहाँ से कहीं से भी क्रॉस किए हो सकता है। फिर आ जाइए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, दो तरह के हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू द पावर एक्स, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू द पावर, कह सकते हैं कि ए एक्स। ग्राफ जो हैं वो दोनों के सेम हैं, दोनों के ग्राफ सेम होते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पे कहना चाहिए ग्राफ इधर बन रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अगर स्टैंडर्ड ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है और ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी भले डायरेक्शन ये हो या कि ये वाली हो, इस तरफ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि ये जो a की पावर है वो x, ये x पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गए।
उसके अलावा आपके पास एक ग्राफ और मैं बना देता हूँ, वो स्टेप फंक्शन का होता है। जैसे इस तरीके से यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है उसका। स्टेप फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये सारे ग्राफ हैं। और इसमें फिर एक बात और भी आ जाती है पूछने मालूम करने की, स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसका फंक्शन मैंने नहीं लिखा है, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये स्टेप फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जनाब 5 है, इफ 1 लेस देन x लेस देन 2, 6 होगा इफ 2 लेस देन x लेस देन 3, 7 होगा इफ 3 लेस देन x लेस देन 4, समथिंग कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर जो है वो वैल्यूज 2 4 6 और 8 इस तरह से हैं। तो ये स्टेप फंक्शन ग्राफ है। अच्छा, अब जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था वो इस तरह है कि ये सारे ग्राफ भी आप याद रखिएगा, और उसके साथ ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि किसी फंक्शन दिए हुए ग्राफ के में कैसे पता चले कि जिस फंक्शन का ये ग्राफ दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं है। ये मालूम होना चाहिए कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। अच्छा, कहते ये हैं कि एक चीज़ होती है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करते हैं कि एक ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक, एक ग्राफ इस तरीके से गुजर रहा है, एक ग्राफ ये कॉनकेव का ग्राफ बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जैसा कि होता है। इस वाई एक्सिस के पैरेलल आप इस एक्स एक्सिस की किसी भी वैल्यू पर एक लाइन खींच दीजिए, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक लाइन खींच दी आपने, ये लाइन खींच दी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, ये लाइन इस दिए हुए ग्राफ को अगर एक जगह से कट कर रही है जैसा कि नजर आ रहा है तो ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और अगर हम दूसरी फिगर बनाते हैं, दूसरी फिगर बनाते हैं कि जनाब एक ग्राफ यूं बना हुआ है, जो बिजनेस मैथ में ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं वही डिस्कस करूँगा। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब जो वर्टिकल लाइन खींचेगी वो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पर कट कर रही है। ये देखिए, जब ये वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है दिए हुए ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पर कट कर रही हो तो कहते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात? तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ये सारे फंक्शनों के जो ज़रा मशहूर कॉमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्राफ्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको फिगर दे दी जाए सिर्फ और उसमें आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये जो दिया हुआ ग्राफ है ये फंक्शन है कि नहीं है, तो उसका तरीक़ा आसान सा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पैरेलल लाइन, ठीक है। वो यहाँ भी कर सकते हैं और करीब और दूर, इस तरफ भी किसी तरफ भी कर सकते हैं। उस पैरेलल वो पैरेलल लाइन
दिए हुए ग्राफ को अगर सिर्फ एक जगह से कट कर रही है तो फंक्शन है, और अगर एक से ज़्यादा जगह से कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।